हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। आज हम सामान्य ज्ञान का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यह है एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। देखिए, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, देखिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। देखिए, आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से जो भारत की गिनती होती है ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। देखिए, जो सबसे अधिक योगदान करता है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन नंबर डी, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। देखिए, जो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है उसमें ना तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एक श्रम आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। देखिए, किसी देश का जो आर्थिक विकास निर्भर करता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। देखिए, प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है। देखिए, वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। देखिए, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया से अभिप्राय है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो वैश्वीकरण का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा है। देखिए, जो भारत की कुल श्रम शक्ति का भाग कृषि में लगा है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 54%। ऑप्शन नंबर सी, 54%। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। देखिए, भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। देखिए, भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा करता है और प्रकाशित करता है ऑप्शन नंबर सी, ये करता है एनएसओ। ये करता है एनएसएसओ। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। देखिए, भारत में जो बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, कैसी कैसी बेरोजगारी पाई जाती है भारत में, ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है।
देखिए कृषि में जो बेरोजगारी देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य बेरोजगारी, जिसे हम देख ना सकें, ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। देखिए कृषि में जो बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। देखिए प्रच्छन्न जो बेरोजगारी का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी, देखिए आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक बेरोजगारी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी, देखिए उपरोक्त दोनों, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। देखिए ये बनी हुई है, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। पहला दे रखा है कृषि क्षेत्र से, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र से, तीसरा दे रखा है विनिर्माण क्षेत्र से और चौथा दे रखा है शहरी क्षेत्र से। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कृषि क्षेत्र से और देखिए दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, छुपी हुई बेरोजगारी है कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 2। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। देखिए संरचनात्मक जो बेरोजगारी का कारण है, ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। देखिए शहरी क्षेत्रों में जो आमतौर पर बेरोजगारी दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है जहां। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो समानता है अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी, देखिए श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, ऑप्शन नंबर सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए ये जो नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं, शिक्षित बेरोजगारी में, ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक बेरोजगारी में। अगला क्वेश्चन है, देखिए बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। देखिए ये बेरोजगारी होती है, ऑप्शन नंबर सी, मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी, मौसमी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो अन्य नाम है, ऑप्शन नंबर ए, अल्प रोजगार, ऑप्शन नंबर ए, अल्प रोजगार। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी जो एक विशेषता है, ये विशेषता है कृषि की, ऑप्शन नंबर सी, कृषि की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। देखिए ये कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। देखिए भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। देखिए अल्प विकसित देशों में जो गरीबी का मुख्य कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी, आय में असमानता, ऑप्शन नंबर बी, आय में असमानता। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। देखिए भारत में जो निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपयोग व्यय के आधार पर हम भारत में निर्धनता का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? देखिए 20 सूत्री जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, ये प्रारंभ किया था इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? देखिए भारत का जो इथोपिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए जो सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? देखिए भारत में जो गरीबी दूर करने हेतु कार्यक्रम था, इसका नाम हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इनमें सभी ये सारे ही कार्यक्रम गरीबी दूर करने के लिए चलाए गए थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए, IRDP, और देखिए ट्राइसेम चलाया गया था, और NREP, ये सारे कार्यक्रम चलाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए कथन दे रखा है, कथन ए है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। कारण आर दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। देखिए इसमें सम्मिलित होता है, पहला दे रखा है स्वास्थ्य, दूसरा दे रखा है शिक्षा, तीसरा दे रखा है जीवन स्तर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 1 और 2 3, 1 2 और 3 सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर तीनों ही यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि? देखिए निर्धनता अनुपात जो भारत में घटने का मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, इसी कारण जो भारत में अनुपात घट रहा है निर्धनता का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वार्षिक प्रकाशन है, ये प्रकाशन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रकाशन है IBRD का। देखिए जिसका इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया? देखिए मानव विकास सूचकांक बनाया था, ये बनाया था ऑप्शन नंबर डी, UNDP ने। ये बनाया था UNDP ने, जिसका पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? देखिए मानव विकास की अवधारणा जो दी गई थी, ये दी गई थी ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? देखिए मानव विकास सूचकांक का जो एक हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, सकल नाम निवेश दर। ऑप्शन नंबर डी, सकल नाम निवेश दर। जबकि स्वास्थ्य एवं पोषण हिस्सा है, प्रति व्यक्ति आय भी हिस्सा है, और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भी इसका हिस्सा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? देखिए मानव विकास सूचकांक का जो आधार है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? देखिए राज्य स्तर पर जो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य बना था, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? देखिए ये जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2002 में। अगला क्वेश्चन है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है?
देखिए भारत को रखा गया है ऑप्शन नंबर बी मध्यम मानव विकास श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी मध्यम मानव विकास श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। देखिए मानव विकास सूचकांक का जो एक माप नहीं है, ऑप्शन नंबर बी लिंग अनुपात। लिंग अनुपात मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है, जबकि जीवन की प्रत्याशा, साक्षरता दर और सकल नामांकन इसकी इसकी सूचकांक की माप है, जबकि लिंग अनुपात माप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। देखिए असमानता घटाने का जो एक उपाय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है ये है ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी निर्माण क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बी बी निर्माण क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। देखिए ये योगदान जो घटा है कृषि का। ऑप्शन नंबर ए कृषि का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है यह है ऑप्शन नंबर डी सेवाएं का। ऑप्शन नंबर डी सेवाओं का। अगला क्वेश्चन है, जैसे 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 अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश। देखिए तृतीयक क्षेत्र का अंश ऑप्शन नंबर सी बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए जीडीपी का पूर्ण रूप है। देखिए जीडीपी का जो पूर्ण रूप होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई। देखिए देश में जो राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना हुई थी ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1951 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय। देखिए राष्ट्रीय आय ऑप्शन नंबर बी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। देखिए भारत की जो राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए जो राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भारत में यह है ऑप्शन नंबर ए गोवा राज्य की। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य। देखिए ये राज्य है ऑप्शन नंबर ए बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिहार। अगला क्वेश्चन है, 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अनिश्चित किया था। देखिए ये जो अनिश्चित किया था ये क्या था ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नारोजी ने। ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नारोजी ने। अगला क्वेश्चन है कि ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। देखिए ये प्रतिपादित किया था ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नारोजी ने। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नारोजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है ये प्रयोग किया जाता है उपरोक्त दोनों विधि का। देखिए उत्पत्ति गणना विधि का और आय विधि का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। देखिए हिंदू वृद्धि दर का जो संबंध है ऑप्शन नंबर बी देखिए राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय से। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी पीसी महानबोलिस। ऑप्शन नंबर बी पीसी महानबोलिस। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? देखिए ये अनुमान लगाए थे ऑप्शन नंबर सी नारोजी व सिराज ने। ऑप्शन नंबर सी नारोजी व सिराज ने। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब और कब आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने की थी? देखिए ये की थी ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1949 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस रंग के अंतर्गत रखा गया? देखिए ये रखा गया था ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखिए परंपरागत श्रृंखला में रखा गया था, पुनरीक्षित श्रृंखला में रखा गया था और नवीन श्रृंखला में रखा गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी भी इनमें से कोई भी विकल्प नहीं है जिसके आधार पर भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती हो। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राष्ट्रीय आय समको की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? देखिए ये की जा रही है 2004 और 5 के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। देखिए ये कठिनाई है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना कौन सी समस्या सामने नहीं आती? देखिए इसमें जो समस्या सामने नहीं आती है ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त एवं सांख्यिकी विधियों की कमी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? देखिए भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था ऑप्शन नंबर ए दादाभाई नारोजी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दादाभाई नारोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया? देखिए इन्होंने जो वर्णन किया था अपना ये किया था ऑप्शन नंबर बी। देखिए पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इस पुस्तक में इन्होंने इसका वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है यह है ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में जो सबसे कम योगदान होता है ये होता है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? देखिए भारत में जो राष्ट्रीय आय की जनगणना की जाती है ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? देखिए सर्वाधिक जो उपयुक्त माप है ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? देखिए इसमें जो एक तरीका है जिससे नहीं किया जा सकता ऑप्शन नंबर ए देखिए सभी प्रकार की बचत का योग। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? देखिए राष्ट्रीय आय में जो शामिल नहीं किया जाता है लॉटरी जीतने को। ऑप्शन नंबर सी लॉटरी जीतने को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। जबकि राष्ट्रीय आय में मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया शामिल किया जाता है, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय भी शामिल किया जाता है, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन लॉटरी जीतना इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए देश की कुल जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर ए देश की कुल जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में जो इसमें सही कथन है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है देखिए अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। देखिए अमीरों की तुलना में जो गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कौन सा एक सही हास्यवान क्रम है? देखिए इसमें जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, उद्योग और कृषि। ऑप्शन नंबर ए सेवा, उद्योग और कृषि। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। देखिए ये वर्ष है ऑप्शन नंबर डी 2011 और 12। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? देखिए सर्वाधिक जो योगदान देता है तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन दे रखा है यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। दूसरा दे रखा है यह अनुबद्ध समय अवधि देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तु एवं सेवाओं के लिए कुल व्यय के बराबर है। उक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। देखिए इसमें जो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक यहाँ पर सही है। देखिए यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? देखिए मूल्यह्रास बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? देखिए राष्ट्रीय आय के मापन की जो इसमें विधि नहीं है ऑप्शन नंबर सी निवेश विधि। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? देखिए इसमें पद्धति नहीं है मैट्रिक्स पद्धति। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है? देखिए ये घटाया जाता है ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष कर को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है देखिए जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसे घटाया जाता है? देखिए ये घटाया जाता है हास को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास। देखिए ऑप्शन नंबर बी निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है? देखिए ये होती है ऑप्शन नंबर डी सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है? देखिए ये उपलब्ध कराया जाता है प्रति वर्ष। देखिए वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा हैं? देखिए ये हिस्सा है ऑप्शन नंबर सी भारत की जीडीपी का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है देखिए आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? देखिए इसमें शामिल नहीं किया जाता है अवित्तीय आय को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है देखिए राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? देखिए ये होता है ऑप्शन नंबर ए निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। देखिए ये मुद्रा मूल्य है ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? देखिए किसी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय होती है ऑप्शन नंबर बी उत्पादन कार्यों का योगफल। ऑप्शन नंबर बी उत्पादन कार्यों का योगफल।